अभी यहाँ जो एमएलए कॉटेज में हम लोग का जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल ऑलमोस्ट प्रिपेयर में है, कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि विद इन द 2 वीक्स हम लोग इसको फंक्शनिंग में कर लेंगे। ये सर यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ होगा? अभी इसमें हम लोग 42 बेड अभी तो रेडी है, 42 बेड है। आउट ऑफ 42 बेड हम लोग 10 बेड आईसीयू है, 2 बेड जो न्यूट्रेटर जो बच्चा के लिए है आईसीयू, और 30 बेड सब नॉर्मल के लिए है, बाकी के लिए। तो विदिन कितने दिन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर? नहीं, अभी हमारा टीम्स का डायरेक्टर भी साथ में है। हम लोग ऑलरेडी इन लोग यहाँ का जो मैन पावर के लिए ऑलरेडी इन लोग फाइंड आउट किया है, टीम से यह इसको बैकअप करेगा। टोटली 100% टीम से इसको चलेगा। नहीं, जो क्लिनिकल पर्पज़ के लिए हम लोग अपने डिपार्टमेंट का आदमी होगा, और अदर जो सिविल वर्क हो, जो खाना पीना होगा, उसको आउटसोर्सिंग कर पाएगा। अभी ऐसे सोचने में तो देखा है तो अभी इतना रैपिडली डेवलप कर रहे हैं इन लोग ने, तो मैं सोच रहा हूँ इन लोग का अभी 2 वीक्स में इसको फंक्शन करेगा बोल रहे हैं, उससे भी आगे फंक्शन होने का चांस है। ये मिडपो वाला भी जो सिर्फ सिविल वर्क्स के लिए बाकी है, बाकी हमारा डिपार्टमेंट का जो हेल्थ का तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। सिविल वर्क कंप्लीट होने से हम लोग मिडपो में भी 2 डेज़ का अंदर में फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जितना काम करने के बाद में हम लोग सैनिटाइज करना पड़ेगा, सैनिटाइज 2 डेज़ लगेगा, वो करने के बाद हम लोग उसको भी फंक्शन कर पाएगा। जो हमका जो फल वर्कर्स है उन लोग के लिए सब कुछ फैसिलिटीज़ रखा गया है, तो उन लोग के लिए रहने वहने के लिए सर, और जो फूड लोडिंग है उन लोग के लिए कहाँ फैसिलिटीज़ किया गया है? जो यहाँ में काम करेगा उनके लिए हम लोग का CND ब्लॉक है, ये जो मेरा राइट साइड का ब्लॉक, उसमें इन लोग बैठ जाएगा। सर लोकल्स में हम लोग जब काम शुरुआत करने से पहले लोकल का प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पर, तो मेन कंसर्न था द सीवरेज सिस्टम एंड द ड्रेनेज सिस्टम, उसका क्या स्टेटस है सर, और वो कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ? अभी उसके लिए लोकल्स आगे मतलब प्रोटेस्ट किया था, फिर भी हम लोग उसको टेक्निकली ठीक से ये जिनिस आप भी बताए, क्योंकि हम लोग यहाँ का सीवरेज हम लोग डायरेक्ट जाने नहीं देगा, तो यहाँ में हम लोग जो सॉकपिट है बाहर पानी जाने नहीं देगा, सॉकपिट अच्छा से, और स्पेशली कोविड पेशेंट के लिए तो और अच्छा से बनाना पड़ेगा। और जितना यहाँ से वास्ट जो मटेरियल जाएगा उसको हम लोग जो जितना भी यहाँ मटेरियल यूज़ करके जाएगा उसको हम लोग पहला सैनिटाइज करेगा, इसके बाद हम लोग उसको ऑटो कलेक्ट करेगा, उसका बाद ही हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिस्पोज ऑफ के लिए भेजेगा। तो यहाँ से जो भी जाएगा मतलब कुछ डरने का नहीं है, कुछ उसमें इन्फेक्शन होने का कुछ ये नहीं है। प्रोग्रेस कैसा लग रहा है? नहीं, मैं तो सबसे आगे जो टीम्स जो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल लेवल के लीडरशिप में हेल्थ डिपार्टमेंट में जो टीम्स के जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन लोगों को तो मैं थैंक्स देना चाहता हूँ बिहाफ ऑफ द पीपल, कि इन लोग टाइम से आगे ये बन रहा है। थोड़ा सा लोकल का तो इशूज़ था, उसको 3-4 दिन लग गया सेटलमेंट करने के लिए। जैसा सेटलमेंट हुआ उन लोग काम करना शुरू हो गया। अब जो है ऑलमोस्ट सामान आ गया, थोड़ा सा ये सिविल वर्क जो सीरिया कुछ बना रहा है, तो आई थिंक अभी जो डायरेक्टर टीम्स ने बता रहा कि ऑन और बिफोर 2 वीक्स इट विल बी फंक्शनल, ये फंक्शनल में हो जाएगा। लेकिन मेरा भगवान से यही एक प्रेयर है, विनती है कि हमारा अरुणाचली आदमी कोई भी यहाँ सब सही सुरक्षित रहे ताकि यहाँ ट्रीटमेंट के लिए ना आए। ऐसा इतना तक तो बीमार ना हो कि हम लोग ये कोविड हॉस्पिटल तो बना तो रहा है, लेकिन हम लोग यही प्रे करेगा कि कोई यहाँ ट्रीटमेंट के लिए ना आए ताकि सब सुरक्षा रहे। तो ये है। और उसका बाद ये एक तो जो है इसको टीम्स, इसको MLA अपॉइंटमेंट बनाने का जो कारण था कि हम लोग जो टीम्स जो है कोविड ये MLA अपॉइंटमेंट में जो ये कोविड हॉस्पिटल बनाने का कारण जो है टीम्स को हम लोग अभी पब्लिक के लिए यूटिलाइज करना है फॉर ऑल हेल्थ पर्पज़ के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि वहाँ में कोविड हॉस्पिटल बोलने से पब्लिक वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाता नहीं, तो अभी हम लोग यहाँ में सेग्रीगेट कर दिया, तो अभी शायद लोग उधर चले जाएंगे। तो विद दिस आई ऑल्सो अपील यू ऑल टू बी पार्ट ऑफ द फाइटिंग अगेंस्ट दिस पैंडेमिक। यहाँ में हमारा फुल्ली इक्विप्ड 10 ICU बेड रहेगा, उसमें वेंटिलेटर्स होगा, मॉनिटर्स होगा, डिफिब्रिलेटर होगा, सक्शन मशीन होगा, इन्फ्यूशन पम्प्स होगा। सो फुल्ली, और हर बेड का सामने में एक ऑक्सीजन सप्लाई का पॉइंट होगा। तो वो अभी फ़िलहाल हम 10 तक के लिए अरेंज किया है, ज़रूरत पड़े तो हम लोग 15 तक जा सकते हैं यहाँ पे।
और वार्ड में हमारा मेल वार्ड 16 बेड का है, फीमेल वार्ड 16 बेड का है। उसमें हर बेड में मॉनिटर रखेगा, हर बेड में ऑक्सीजन कनेक्शन है और बाकी जितना भी ज़रूरत है उसमें लगाया हुआ है। और हमारे पास और NICU है, जो न्यूनेटल ICU कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी भी होने वाला है कोविड पेशेंट वाला, उसके लिए बेड रखा हुआ है। वी हैव लेबर रूम भी है, फुल फ्लेज लेबर रूम, उसमें सब इक्विपमेंट रहेगा। वी हैव ऑपरेशन थिएटर OT है, उसमें हम लोग सिजरियन सेक्शन कर सकते हैं, एपेंडिक्स सेक्शन भी कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी कोई ऑपरेशन आए हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग के पास डायलिसिस मशीन, दो डायलिसिस मशीन होगा, आपने देखा भी होगा ऑलरेडी, उसमें जो है RO प्लांट वगैरह लगाया हुआ है। और हमारा यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट होगा, इसमें हमारे पास जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर देखा होगा, बड़ा वाला ऑक्सीजन सिलेंडर, वैसा हम लोग रखेंगे। 30-40 तो हमेशा फुल होकर रहेगा। पर फॉर नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए हमारा एक मोस्ट सिस्टम करके एक हवा से जो है ऑक्सीजन बनाने वाला मशीन है हमारा, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। उससे जो कंटिन्यूस है 24 आवर्स 95% ऑक्सीजन मिलता रहेगा। ये अरेंजमेंट है हम लोग का। और उसके बाद हम लोग का किचन का अरेंजमेंट है, डॉक्टर और स्टाफ लोग का रहने का अरेंजमेंट है। उसके बाद जो कपड़ा और गंदा चीज़ यहाँ से निकलता है उसको स्टेरलाइज करना है, क्योंकि हम बाहर हम लोग जो वायरस को जो कॉन्टामिनेटेड को बाहर हम लोग नहीं छोड़ सकते। उसके लिए अलग से स्पेस बनाया है, उसको हम लोग ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव करके उसका भी प्रोविज़न किया है कि कैसे उसको हम लोग म्यूनिसिपल के थ्रू से उसको डिस्पोज करेंगे। अभी तक तो ये है। एंड हम लोग ये सोच रहे हैं कि इतना करने के बावजूद भी ऐसा ही हो कि कोई पेशेंट यहाँ ना आए, मगर हम लोग बिल्कुल तैयार है, 100% तैयार है। और इसके आगे भी अगर फ्यूचर में और भी ज़्यादा केस हो गया, उसके लिए भी हम मेंटली प्रिपेयर्ड है। इसको हम लोग ऐसा प्लान बनाया है कि इसको आगे हम लोग 380 या 400 बेड का कोविड हॉस्पिटल बना सकते हैं और 50 से ज़्यादा ICU बेड बना सकते हैं यहाँ पर। ये प्लान हम लोग कर रहे हैं, अभी पेपर वर्क कर रहे हैं इन केस, क्योंकि हमें जो है हमेशा एक स्टेप आगे रहना है, तो नी जाट रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग हमेशा एक ये है। और इसके साथ साथ हम ये सोचते हैं कि एक बार हमारा ट्रिम्स मेन हॉस्पिटल फ्री हो जाने से पब्लिक का जो अभी तकलीफ हो रहा है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगा।